ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 18 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 17 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हम लोग इस 18 नंबर के श्लोक तक विचार किए थे। ये जो 18 नंबर का श्लोक है, जिसको वासंती राम से कहती हैं, है कि नहीं। वासंती राम को कहती हैं। कब कहती हैं? तो राम को पूरा वन घुमा रही हैं वासंती। तो वन घुमाते हुए, क्योंकि वासंती वन की देवी है और राम अयोध्या के अधिपति हैं, राजा हैं। तो जब एक राजकुमार एक राजकुमारी के पास, राजकुमारी के क्षेत्र में आता है, तो राजकुमारी का ये पूरा कर्तव्य है कि उस राजकुमार को अपना पूरा राज्य दिखाए। तो चूंकि वन की देवी ही है वासंती, तो इसीलिए वन को दिखा रही है। और एक जगह एक मयूर को दिखाती है, जो कि कदम्ब के वृक्ष पर बैठा है और अपनी पत्नी के साथ बैठा है, अर्थात मयूरी के साथ बैठा है। तो मयूरी के साथ बैठा हुआ जो मयूर है, ऐसे मयूर को दिखाते हुए वासंती ये वाला श्लोक कहती है। तो इस श्लोक को तो हम लोग पीछे के पाठ में देख चुके हैं, है कि नहीं। ये पुष्पिताग्र नाम का छंद है। वासंती कहती है, इतोपि देवः पश्यतु, यहाँ लिखा ना, इतोपि देवः पश्यतु। देवः माने रामः, इतोपि माने इधर भी, पश्यतु माने देखिए। वासंती राम को अपनी तरफ खींचती हुई कहती हैं कि हे देव, हे महाराज, इधर भी देखिए थोड़ा। और उसके बाद वासंती एक श्लोक कहती है, अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलबरहं मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति स एष वधूसखः शिखंडी, है कि नहीं। अर्थात सह एषः शिखंडी, वही यह मोर वधूसखः पत्नी के साथ, नदति माने बोल रहा है। तो वही यह कौन है? तो यम माने जिसको, यम माने जिसको, ते प्रिया तुम्हारी प्रियतमा सीता, अनुदिवसम प्रतिदिन अवर्धयत बढ़ाई थी, सह एषः वही यह, वधु शिखंडी वधु सखा पत्नी के साथ, नदति माने बोल रहा है। और यम कैसा है, मयूर कैसा है? तो अचिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम, अचिरम निर्गतम मुग्धम लोलम बरहम यस्य, सब में बहुव्रीहि समास। अर्थात अचिर माने हो गया शीघ्र ही, निर्गतम निकल आया है, मुग्ध माने बड़ा मनोहर, लोल माने चंचल, बरह माने पंख जिसका, ऐसे मयूर को ते प्रिया तुम्हारी पत्नी ने प्रतिदिन बढ़ाया था। और सह एषः वही यह शिखंडी मयूर वधु सखा पत्नी के साथ नदति बोल रहा है। कहाँ? तो कदम्बे, कदम्ब के वृक्ष में बोल रहा है। तो चूंकि मयूर है, पक्षियों का राजा है, तो राजा के सर में मुकुट होना ही चाहिए, है कि नहीं। लेकिन मयूर के पास कौन सा मुकुट है? तो उसको लिख रहे हैं भवभूति जी और कह रहे हैं, मणि मुकुट इवो छिखः कदम्बे, मणि मुकुट इवो छिखः कदम्बे, है कि नहीं। तो मणि मुकुट, मणि से जड़ा हुआ मुकुट की तरह, मणि से जड़ा हुआ मुकुट तो शिखंडी नहीं पहना है, लेकिन मणि से जड़ा हुआ मुकुट की तरह उच्छिखः, जो शिखंडी उच्छिखा को धारण किया है। उच्छिखा का मतलब होता है उद्गता शिखा यस्य, अर्थात जिसकी शिखा निकली हुई है। तो मयूर का जो सर होता है, उसके ऊपर निकला होता है एक भाग शिखा की तरह, ऊपर की तरफ। तो वो जो उच्छिखा है, वो मणि जड़ित मुकुट की तरह है। जैसे मणि से जड़ा हुआ मुकुट होता है, बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा चमकदार दिखता है, बड़ा देदीप्यमान दिखता है, राजा के सर पे रहता है। उसी तरह यह जो शिखंडी है, वो भी पक्षियों का राजा है और उसका भी मणि से जड़ा हुआ मुकुट है। वह मुकुट उसका उच्छिखा है, उसकी शिखा है। और ऐसी शिखा रूपी मुकुट को धारण करने वाला जो शिखंडी है, वह अपनी पत्नी के साथ है। और तुम मणि से जड़ा हुआ मुकुट पहन लिए तो अपनी पत्नी को छोड़ दिए। अरे इस पक्षी से सीखो, कम से कम अपनी पत्नी के साथ तुम्हें रहना चाहिए। ऐसा वासंती राम से मानो कहना चाह रही है कि नहीं है। क्योंकि राम को वासंती ऐसे मोर को दिखा रही है जो अपनी पत्नी के साथ है। और मोर भी एक राजा है, ऐसा नहीं है कि सामान्य व्यक्ति है तो राम ऐसा बहाना कर दे कि अरे मैं तो राजा हूँ, तो मेरी बात अलग है। ऐसा नहीं है भाई, मयूर भी राजा है, आप भी राजा हैं।
लेकिन मयूर अपनी सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी पत्नी के साथ है, और आप अपने कर्तव्य के चलते एक पतिव्रता, एक धन्या, एक भोली भाली स्त्री को आपने अकेला वन में छोड़ दिया। इस तरह मानो वासंती राम से कहना चाह रही। तो ये श्लोक तो हम लोग पीछे के पाठ में देख चुके थे। इसके आगे हम लोगों को चलना है। आगे देखिए, आगे सीता ने कहा, क्योंकि सीता ने इस श्लोक को सुना, ऊपर वाला जो श्लोक था इसको सीता ने सुना। तो सीता जब सुनी तो सीता को भी तो याद आ गया कि हाँ, इस शिखंडी को मैंने ही पाला था, इस मोर को मैंने ही पाला था। तो सीता सकौतुक स्नेहाश्रम, ये सीता की स्थिति है। सीता कैसी हो गई? तो कौतुक माने होता है कुतूहलता, उत्सुकता, और स्नेह माने प्रेम, और आश्रम माने आंसू। तो स्नेहेन आश्रम इति स्नेहाश्रम, अर्थात प्रेम के कारण आंसू आ गए। सीता के आंख में प्रेम के आंसू आ गए, स्नेहाश्रम, और कौतुक माने कुतूहलता जग गई सीता के अंदर। अब सीता ने देखा जब उस शिखंडी को, तो पहले तो सीता के अंदर उत्सुकता जग गई कि अरे, मेरा ये वही पुत्र है जिसको मैंने 12 साल पहले पाला था। और जब थोड़ी सी कुतूहलता जगी, जब सीता ने उस मयूर को देखा, तो स्नेह के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए स्नेहाश्रम। तो सीता की दो स्थिति है, एक कौतुकंच स्नेहाश्रंच इति कौतुक स्नेहाश्रे, और ताभ्याम सहितम इति सकौतुक स्नेहाश्रम, अर्थात कौतुक माने उत्सुकता और स्नेहाश्र माने प्रेम के आंसू से सहित माने युक्त सीता ने कहा एषः सः, एषः माने एषः शिखंडी, एषः मयूरः, सः माने वही है, यह वही है। वासंती ने राम को दिखाया, राम तो भूल गए, राम को नहीं पता है कि ये मेरा वही मयूर है जिसको सीता ने पाला था। जब सीता मयूर को पाल रही थी तो उस समय थे वो राम उनके साथ, राम जो है सीता के साथ थे, क्योंकि सीता ने कब पाला था? जब राम और सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, है कि नहीं? तो राम और सीता वनवास में थे, उस समय सीता ने उस मयूर को पाला था, और आज 12 साल बाद फिर सीता और राम आए हैं उस वन में। इसलिए राम तो नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये वही शिखंडी है जिसको सीता ने पाला था, लेकिन वासंती चूंकि वन की देवी है ना, वो तो वहाँ हमेशा रहती है। तो वासंती ने बताया कि ये वही मयूर है जिसको तुम्हारी पत्नी ने पाला था। तो सीता भी तो सुन रही है बगल में, तो सीता ने कहा कि एषः स, हाँ ये वही है, ये वही है। सीता तो पहचान गई कि ये वही है कि नहीं? इसके बाद राम ने कहा मोदस्व वत्स, वत्स संबोधन है किसके लिए? उस मयूर के लिए। तो राम कह रहे हैं वत्स माने पुत्र, मयूर, मोदस्व खुश रहो, हर्ष रहो, हर्षित रहो। मोदस्व में मुद हर्षे धातु है, और आत्मनेपद लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है मोदस्व। इसका कर्ता हो गया त्वम, त्वम मोदस्व, वत्स माने पुत्र, तुम खुश रहो, तुम हर्षित रहो, तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराओ। वयम अद्य वर्धामहे, अद्य माने आज, अद्य माने होता है आज, तो आज वयम माने हम सब, वर्धामहे माने बढ़ रहे हैं, आज हम सब बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हमने अपने पुत्र को देखा जो कि इतना छोटा था, आज इतना बड़ा हो गया, पत्नी के साथ है, सभी पक्षियों का राजा है। तो ये देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया, और हम सब बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जिसको पाला था, हमने जिसको बढ़ाया था, वो जब इतना बढ़ गया है तो मानो हम सब बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो राम कह रहे हैं वयम अद्य वर्धामहे, अद्य माने आज, वयम माने हम सब, वर्धामहे माने बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? सीता इसके बाद कहती है, देखिए सीता ने कहा एवं भवतु, एवं भवतु माने इसी प्रकार हो, एवं माने होता है इस प्रकार, और भवतु मतलब होता है हो। तो एवं भवतु माने इसी प्रकार हो, इसी प्रकार हो मतलब राम ने कहा कि वयम अद्य वर्धामहे, हम सब आज बढ़ रहे हैं। तो उसी का उत्तर देते हुए सीता कह रही है कि एवं भवतु माने ऐसा ही हो, मतलब हम लोग हमेशा बढ़े। राम क्यों कह रहे हैं कि वयम अद्य वर्धामहे? अपने पुत्र को देख करके, अपने उस मयूर को देख करके। तो सीता जब कह रही है एवं भवतु माने ऐसा ही हो, मतलब पुत्र बढ़े जिससे हम लोग भी बढ़े, ऐसा सीता कह रही है कि नहीं? तो सीता ने कहा एवं भवतु, ऐसा ही हो, ठीक है ना? इसके बाद देखिए राम, इस कथन को तो राम सुन नहीं रहे हैं, सीता वाला, तो राम कह रहे हैं, इसके बाद कहेंगे राम, ये राम का कथन है 85 नंबर। तो राम ने कहा कि मोदस्व वत्स वयम अद्य वर्धामहे, वत्स खुश रहो, हमेशा हर्षित रहो, खेलो कूदो,
वयम अद्य वर्धामहे, हम सब आज बढ़ रहे हैं तुमको देख करके ऐसा लग रहा है कि हम सब वृद्धि को प्राप्त हो गए, है कि नहीं। इसके बाद राम ने कहा, देखिए इसके बाद राम एक श्लोक कहते हैं जो कि मालिनी नाम का छंद में है कि नहीं, मालिनी नाम के छंद में। इस श्लोक में राम जो हैं वह उस मयूर को याद करते हैं, क्योंकि वासंती ने राम को दिखाया उस मयूर को। तो राम जब उस मयूर को देखे और जब वासंती ने राम से कहा कि ये वही मयूर है जिसको सीता ने 12 साल पहले पाला था, तो राम को तुरंत याद आ गया वो 12 साल पहले वाली कहानी। 12 साल पहले जब सीता उस मयूर को पाल रही थी तो उस समय राम भी तो सीता के साथ थे, तो वही सीन, वही दृश्य राम को याद आ गया और उस दृश्य का वर्णन इस श्लोक में राम करते। अर्थात जब वो मयूर सीता के सामने नाचता था कभी कभी, है कि नहीं, क्योंकि सीता ने पाला था ना उस मयूर को, तो सीता के सामने वो मयूर नाचता भी होगा। तो जब वो नाचता था मयूर, तो सीता की स्थिति किस तरह की होती थी, सीता किस तरह का महसूस करती थी, सीता की क्या स्थिति होती थी, सीता के उस स्थिति को राम इस श्लोक में वर्णन करते। ठीक है ना। तो आइए इस श्लोक को हम लोग देखते हैं। मालिनी नाम का छंद है। मालिनी का लक्षण होता है ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोकई, ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोकई, इस तरह से उसका लक्षण है। ठीक है। तो देखिए राम ने कहा, भ्रमिषु कृतपुटांतर मंडलावृत्ति चक्षुः प्रचलित चटुलभ्रू तांडवैर्मण्डयन्त्या करकिसलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि, सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। भ्रमिषु कृतपुटान्तर्मण्डलावृत्तिचक्षुः प्रचलितचटुलभ्रू ताण्डवैर्मण्डयन्त्या करकिसलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। तो राम कहते हैं भ्रमिषु, भ्रमिषु माने भ्रमण करने पर, सप्तमी बहुवचन है। तो भ्रमिषु माने हो गया भ्रमण करने पर, भ्रमण करने पर माने नाचने पर। किसके नाचने पर? उस मयूर के नाचने पर, है कि नहीं। तो भ्रमिषु माने भ्रमण करने पर, चक्राकार घूमने पर, नाचने पर। जब मयूर नाचता है तो अपनी जगहों पर चारों तरफ घूमता है, चक्राकार, है कि नहीं। तो भ्रमिषु माने भ्रमण करने पर, भ्रमण करने पर जब वो भ्रमण करता था तो उस समय जो सीता है कि नहीं, यहाँ लिखा देखिए मुग्धया, मुग्धया माने सीतया, मुग्धा शब्द का तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? मुग्धया, अर्थात मुग्धया सीतया, भोली भाली जो सीता है। मुग्धा माने होता है जो भोली भाली होती है, उनको मुग्धा कहते हैं। इस नाटक की नायिका जो सीता है वो भी मुग्धा नायिका है कि नहीं। तो मुग्धया माने हो गया सीतया, भोली भाली जो सीता है, ऐसी सीता के द्वारा, ऐसी सीता के द्वारा नर्त्यमानम नचाए जाते हुए, ऐसी सीता के द्वारा नचाए जाते हुए, त्वाम माने तुमको, स्मरामि मैं स्मरण कर रहा हूं, सुतमिव पुत्र की तरह। राम कह रहे हैं कि त्वाम तुमको, तुमको मैं स्मरामि स्मरण कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। किसकी तरह याद कर रहा हूं? तो सुतमिव पुत्र की तरह याद कर रहा हूं, मैं तुम्हें पुत्र की तरह याद कर रहा हूं, है कि नहीं। और कैसे याद कर रहा हूं? तो वत्सलेना, वत्सल माने होता है स्नेह, और वत्सलेना माने स्नेह से। तो स्नेह से और मनसा मन से, तो स्नेह पूर्ण मन से। वत्सलेन माने हो गया स्नेह पूर्णेन, और मनसा माने मन से, वचसा मनसा, मनसा माने मन से। तो त्वाम माने तुमको, वत्सलेन माने प्रेम पूर्ण, मनसा माने मन से, सुतम इव माने पुत्र की तरह, स्मरामि माने स्मरण करता हूँ, है ना। और त्वाम कैसा है, तुम कैसे हो? तो तुम नचाए जा रहे हो, किसके द्वारा? तो मुग्धया, सीता के द्वारा। सीता नचा रही है मोर को,
सीता मोर को नचा रही हैं। और कैसे नचा रही हैं, किस साधन से नचा रही हैं, तो लिखा है कर किसलय तालैर, कर किसलय तालैर मुग्धया नर्त्यमानम, मुग्धया नर्त्यमानम, सी भोली भाली सीता के द्वारा नर्त्यमानम नचाए जाते हुए त्वाम तुमको वत्सलेना स्मरामि, बड़े स्नेह पूर्ण मन से याद कर रहा हूँ, है कि नहीं। और सीता कैसे नचाती थी, तो कर से नचाती थी, अपने हाथ से नचाती थी। और हाथ कैसे हैं, तो किसलय की तरह है कि नहीं। देखिए लिखा है कर किसलय, तो किसलय माने होता है, किसलय माने आप समझते ही हैं, किसलय माने पल्लव। पत्ता और पल्लव में अंतर होता है। पत्ता जब वो सूख करके मतलब ग्रीन हो जाता है, उसको हम पत्ता कहते हैं, सूखता नहीं है, अभी हरा रहता है। जो हरा हरा हो जाता है उसको हम पत्ता कहते हैं, पत्ता। और पल्लव उसको कहते हैं जो लाल लाल अभी रहता है कि नहीं, मतलब जो अभी नया नया आया रहता है, उसको हम किसलय कहते हैं संस्कृत में, उसको हिंदी में पल्लव कहते हैं। तो पल्लव की तरह, उस किसलय की तरह अत्यंत कोमल जो कर है, जो हाथ हैं, तो ऐसे किसलय की तरह जो हाथ हैं, ऐसे हाथ से तालई ही ताली बजाते हुए, ऐसे ताली बजाते हुए जो मुग्धया सीता, सीता के द्वारा, सीता कैसे नचा रही हैं, है कि नहीं। मुग्धया नर्त्यमानम, सीता के द्वारा नचाए जाते हुए, सीता कैसे नचा रही हैं, तो कर किसलय तालई, अर्थात किसलय की तरह जो कर हैं, ऐसे करके तालई, ताल से नचाए जाते हुए, अर्थात ताली बजा रही हैं सीता अपने हाथों से, और वो मोर नाच रहा है, वो मोर नाच रहा है, ठीक है ना। अब जब वो सीता नचा रही है उस मोर को, तो मोर क्या हो रहा है, भ्रमिशु, भ्रमण कर रहा है कि नहीं, मैंने चक्राकार भ्रमण कर रहा है। तो जब वो चक्राकार भ्रमण कर रहा है, तो सीता का नेत्र भी भ्रमण कर रहा है। सीता का जो नेत्र है, नेत्र के अंदर जो गोल गोल होता है ब्लैक कलर का, वो भी क्या हो रहा है, वो भी घूम रहा है अपनी जगह पर। क्यों, क्योंकि सीता जो है वो उस मोर को देख रही है, और मोर ऐसे ऐसे गोल गोल चक्राकार घूम रहा है। तो जब वो चक्राकार घूम रहा है, तो सीता की नेत्र भी तो घूमेंगे, घूमेंगे कि नहीं। यदि आप एक टक लगाकर किसी चीज को देख रहे हैं, तो यदि वो चलेगा तो आपका नेत्र भी चलेगा, वो यदि बैठेगा तो आपका नेत्र भी बैठेगा, और वो यदि घूमेगा तो आपका नेत्र भी घूमेगा, उस जगह पे वो जाएगा। उसी तरह जब वो भोली भाली जो सीता हैं, वह जब नचा रही हैं किसको, उस त्वाम को, उस मयूर को, उस मयूर को नचा रही हैं, तो सीता का नेत्र भी नाच रहा है। उसी का वर्णन सबसे ऊपर की लाइन में राम कहते हैं कि कृतपुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु, है कि नहीं। चक्षु कैसा है, चक्षु नेत्र कैसे हैं, तो लिखा पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु। पुटांतर माने होता है पुट के अंदर, पुटस्य अंतः पुटांतः, तो पुट माने होता है नेत्र को ढकने वाला जो चर्म होता है, उसी को कोटर कहते हैं, है कि नहीं। मतलब कि नेत्र को ढकने वाला जो चर्म होता है ना, जैसे आपका नेत्र है जो अंदर का, मतलब जो ब्लैक कलर का जो आपका नेत्र होता है अंदर का गोल, उसको ढकने वाला जो चर्म होता है उसको हम पुट कहते हैं। तो उस पुट के अंदर मंडलावृत्ति माने मंडलाकार आवर्तन होने वाले जो नेत्र है, अर्थात नेत्र के पुटांत में, नेत्र के अंदर जो ब्लैक कलर का है वो क्या कैसा हो रहा है, तो मंडलावृत्ति, वो चक्राकार घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। और ऐसे गोल गोल घूमने वाले जो नेत्र हैं, ऐसे नेत्र को मंडयंत्या, ऐसे नेत्रों से सुशोभित होने वाली जो मुग्धया, है कि नहीं। क्योंकि जो नेत्र हैं वो कैसे हो गए हैं, तो नेत्र के पुट के अंदर जो नेत्रावरण है उसके अंदर, है कि नहीं, नेत्रावरण के अंदर मंडलावृत्ति माने मंडल आवृत्ति, मंडलाकारेण आवर्तनम येन तादृशम यह तादृशम चक्षु, उस प्रकार का जो चक्षु है, अर्थात मंडलाकार माने गोलाकार, आवृत्ति माने घूम रहा है, और ऐसा जो नेत्र है, ऐसे नेत्रों से मंडयंत्या सुशोभित होने वाली जो मुग्धया, जो सीता, ऐसी सीता के द्वारा नर्त्यमानम नचाए जाते हुए त्वाम तुमको मैं स्मरण कर रहा हूँ।
है कि नहीं। सीता का विशेषण है कि सीता के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, तो जो नेत्र के पुट हैं अर्थात नेत्र को ढकने वाले जो चर्म हैं, उस चर्म के अंदर मंडलावृत्ति हो रही है, चक्राकार आवर्तन हो रहा है, घूम रहा है। नेत्र के अंदर जो पुतली है, वो पुतली घूम रही है, और घूम रही है तो बड़ा सुशोभित लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। मंडयंत्या माने सुशोभित होने वाली। किससे सुशोभित हो रही हैं, तो उस चक्षु से, उस नेत्र से। ऐसे नेत्र से सुशोभित होने वाली जो सीता हैं, ऐसी सीता के द्वारा नृत्यमानम नचाए जाते हुए त्वाम तुमको मैं स्मरण कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये तो चक्षु बता दिया गया, चक्षु कैसा है कि नहीं। और उनका भ्रू कैसा है, भौं कैसा है। भ्रू माने हो गया भौं, बरौनी जिसको कहते हैं। तो जो भ्रू है, जो भौहें हैं वो कैसी हैं, तो प्रचलित चटुल भ्रू, प्रचलिते चटुले ये भ्रुवौ, है कि नहीं। भ्रुवौ कैसे हैं, भौहें कैसी हैं, तो प्रचलित है। प्रचलित माने होता है चंचल, और चटुल माने होता है मनोहर। तो जो बड़ा चंचल है अर्थात चलने वाला है, तो भौहें हैं तो चलेंगे ही चलेंगे। और चूंकि भौहें हैं और भौहें नेत्र के ऊपर होती हैं, जब नेत्र के अंदर पुटांतर माने उसके पुट के अंदर मंडलावृत्ति हो रही है, चक्राकार भ्रमण कर रहा है, जब नेत्र जब उनका चक्राकार भ्रमण कर रहा है, तो जो भौहें हैं वो तो ऑटोमेटिकली प्रचलित हो जाएंगी, चंचल हो जाएगा। तो जो बड़ा चंचल है और चटुल माने बड़ा जो मनोहर है, ऐसे भौहें के तांडव करने से, तांडवई तांडव करने से, तांडव नृत्य कर रहे हैं। कौन, भौहें। अरे भौहें तांडव कर रहे हैं भाई, तांडव माने नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं, क्योंकि जब सीता ऐसे मोर को देख रही है, मोर ऐसे ऐसे नाच रहा है, घूम रहा है, चक्राकार भ्रमण कर रहा है, इसलिए यहाँ भ्रमिशु लिखा है, माने भ्रमण कर रहा है। तो उसके भ्रमण करने पर जो सीता हैं उनके नेत्र, उनके पुट के अंदर जो नेत्र हैं वो कैसे हो गए, तो मंडलावृत्ति अर्थात गोल 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 घूम रहे हैं। तो जब वो गोल गोल घूम रहे हैं तो उसके ऊपर जो भ्रू है, जो भौहें हैं, वो भी तांडव कर रही है, वो भी नृत्य कर रही है, अर्थात वो भी ऐसे ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं। और ऐसे तांडवई, ऐसे तांडव से मंडयंत्या सुशोभित होने वाली जो मुग्धया, जो बड़ा सुंदर दिख रही हैं। अब जिसका मुग्धया सीता जो है, उन सीता का जो चक्षु है उसके अंदर, उस पुट के अंदर जो नेत्र है वो कैसा हो गया है, तो मंडलावृत्ति हो गया है, अर्थात गोल गोल घूम रहा है। और जो उनके भ्रू हैं, जो भौहें हैं, वो कैसे हो गई हैं, तो बड़ी चंचल हैं, और बड़े मनोहर दिखने वाली जो भौहें हैं वो तांडव करने लगी हैं, नाचने लगी हैं, नृत्य करने लगी हैं। और ऐसे नृत्य करने से जो बड़ी सुंदर लग रही हैं, ऐसी सीता के द्वारा नृत्यमानम नचाए जाते हुए त्वाम तुमको वत्सलेना बड़ी मन स्नेहपूर्ण, वत्सलेना माने स्नेहपूर्णेना, स्नेहपूर्ण से और मनसा मन से, सुतमिव पुत्र की तरह स्मरामि मैं स्मरण कर रहा हूँ, है कि नहीं। और वो सीता कैसे नचाती कैसे थी, तो कर किसलय तालई, जो किसलय की तरह जो कर हैं, जो हाथ हैं, ऐसे हाथों के ताल से, ताली से मुग्धया सीता के द्वारा नचाए जाते हुए त्वाम तुमको मैं पुत्र की तरह स्मरण कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गई कि राम कहते हैं किससे, वासंती से कह रहे हैं, क्योंकि राम के साथ कौन है, वासंती है। तो वासंती से कह रहे हैं, वासंती से बगल में है लेकिन संबोधन वासंती को नहीं किए। ये किसको परिप्रेक्ष्य में लेकर के कह रहे हैं, माने किसके लिए कह रहे हैं, तो मोर के लिए कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखिए मोर लिखा है ना, त्वाम, तो त्वाम मतलब तुमको मतलब मयूर को। तो मैं तुमको वत्सलेना बड़े वत्सल स्नेह पूर्ण मन से, सुतम व पुत्र की तरह स्मरामी याद कर रहा हूँ, मैं पुत्र की तरह तुमको याद कर रहा हूँ, है कि नहीं। और तुम कैसे हो, कैसे तुम्हारी स्थिति को मैं याद कर रहा हूँ, तो मुग्धया नृत्यमानम, भोली भाली जो सीता है, ऐसी सीता के द्वारा नचाए जाते हुए तुमको मैं पुत्र की तरह याद कर रहा हूँ। और किसलय की तरह जो कर हैं, जो हाथ हैं, ऐसे हाथ के ताल से, ताली से सीता के द्वारा नचाए जाते हुए तुमको मैं स्मरण कर रहा हूँ। और सीता के वो जो मुग्धया है, जो सीता है, उनके चक्षु कैसे हैं, तो पुटांतर मंडलावृत्ति
देखिए पुटांतर मंडलावृत्ति ही, और कृता यहाँ लिखा है। कृता माने होता है विहिता, तो विहिता माने किया गया, कृता माने किया गया। तो पुटांतर माने पुट के अंदर, मंडलावृत्ति ही विहिता, है कि नहीं। देखिए पुटांतर मंडलावृत्ति ही कृता, और ऐसा जो चक्षु, अर्थात पुट के अंदर, पुट के अंदर माने नेत्रावरण के भीतर मंडलाकार आवर्तन कृता माने किया गया, ऐसे जो नेत्र हैं, ऐसे नेत्र से मंडयंत्या सुशोभित होने वाली जो मुग्धया, जो सीता, ऐसी सीता के द्वारा नृत्यमानम नचाए जाते हुए त्वाम तुमको वत्सलेन स्मरामि। और कैसे, तो प्रचलित चटुल, प्रचलित माने चंचल और चटुल माने मनोहर, तो चंचल और मनोहर जो भौहें हैं, ऐसे भौहें के तांडव से अर्थात नृत्य से, ऊपर नीचे होने से, मंडयंत्या सुशोभित होने वाली जो मुग्धया, जो सीता है, ऐसी सीता के द्वारा नचाए जाते हुए तुमको वत्सलेन प्रेम पूर्ण मनसा और मन से सुतम व पुत्र की तरह स्मरामि, मैं स्मरण करता हूँ। तो ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भ्रमिषु कृतपुटांतर मंडलावृत्ति चक्षुः प्रचलित चटुलभ्रू तांडवैर्मंडयन्त्या करकिसलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। मालिनी नाम का छंद था। आगे देखिए, आगे राम कह रहे हैं, ये देखिए क लिखा था, क का मतलब राम पहला श्लोक बोले, है कि नहीं। इसके बाद फिर राम एक श्लोक कहते हैं, उसके, है कि नहीं, इसके ऊपर एक पंक्ति कहते हैं राम। और राम कह रहे हैं, देखिए राम कह रहे हैं हंत, हंत माने हाय, हंत ये खेद सूचक अव्यय है, तो हंत माने हाय। तिर्यंचोपि परिचयम अनुरुंधन्ते, तिर्यंचः अपि, तिर्यंचः का मतलब होता है पशु पक्षिणः, तिर्यंचः माने पशु पक्षिणः, और अपि माने भी, तो पशु पक्षी भी, परिचयम माने परिचय को, अनुरुंधन्ते माने निभाते हैं, अनुरुंधन्ते माने निभाते हैं, है कि नहीं। अर्थात पशु पक्षी भी, देखिए लिखा है पशु पक्षी भी परिचयम अनुरुंधन्ते, परिचय को निभाते हैं। हाय, पशु पक्षी भी परिचय को निभाते हैं। तो राम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राम ने उस मयूर को देखा, है कि नहीं, और मयूर जिस पर बैठा है उस कदम्ब को देखा, उस कदम्ब के वृक्ष को देखा। उस कदम्ब के वृक्ष को भी सीता ने ही लगाया था, तो उस कदम्ब के वृक्ष को भी सीता ने ही लगाया था, उस मयूर को भी सीता ने ही पाला था। तो सीता के दोनों पुत्र हुए, कदम्ब भी सीता का पुत्र हुआ, मयूर भी सीता का पुत्र हुआ। जब दोनों सीता के पुत्र हैं तो दोनों भाई हैं। जब दोनों भाई हैं, मयूर और वृक्ष दोनों भाई हैं, तो एक भाई दूसरे भाई के पास आकर के कुछ कह रहा है। तो इस चीज को देखते हुए राम कह रहे हैं, इस स्थिति को देखते हुए राम कह रहे हैं कि हंत हाय, पशु पक्षी भी परिचय को निभाते। अरे भाई, मयूर पक्षी है और वो भी अपने भाई के पास आकर के स्वजन की तरह महसूस कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये मेरा परिवार है। तो इसी को देखते हुए राम कह रहे हैं कि हंत हाय, पशु पक्षी भी परिचय को निभाते, है कि नहीं। अनुरुंधन्ते ये क्रिया है और तिर्यंचः ये करता है। तो तिर्यंचोपि माने पशु पक्षी भी, परिचय माने परिचय को, अनुरुंधन्ते माने निभाते हैं। और उसी को इस श्लोक में राम कहते हैं कि किस तरह से निभा रहे हैं, किस तरह से परिचय को निभा रहा है। पशु पक्षी भी निभा रहे हैं तो किस तरह से निभा रहे हैं, उसी को इस श्लोक में राम कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये पुष्पिताग्रा नाम का छंद है, ठीक है ना। तो कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत् स्मरति गिरिमयूरः एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत् स्मरति गिरिमयूर एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। ठीक है। तो राम कहते हैं
कि हंत हाय तिर्यंचोपी पशु पक्षी भी परिचयम माने परिचय को अनुरुंधनते माने निभाते हैं। ठीक है, और उसी को इस श्लोक में प्रतिपादित करते हैं और कहते हैं राम कि कतिपय कुसुमोद्गम जो कदम्ब है कि नहीं। देखिए यहाँ पहले लिखा है क्या, अयम। अयम माने होता है यह, अयम माने यह, तो यह क्या, कदम्ब। तो अयम कदम्ब, यह जो कदम्ब है, यह जो कदम्ब का वृक्ष है, यह जो कदम्ब का वृक्ष है वह प्रियतमया परिवर्धित आसीत। प्रियतमया माने प्रियतमा के द्वारा, प्रियतमा शब्द का तृतीय एक वचन में प्रियतमया अर्थात प्रियतमा के द्वारा, सीता के द्वारा, परिवर्धिता माने बढ़ाया गया, आसीत माने था। तो अयम कदम्ब, यह कदम्ब, प्रियतमया सीता के द्वारा, परिवर्धित बढ़ाया गया, आसीत माने था। और वो कदम्ब कैसा है, तो कतिपय कुसुम माने पुष्प, उद्गम माने निकल आया है कि नहीं। अर्थात कतिपय माने कुछ और कुसुम माने पुष्प, उद्गम माने निकल आया है, उत्पत्ति हो गया है, ऐसा जो कदम्ब। अर्थात ये कदम्ब कैसा है, तो जिसमें थोड़े थोड़े फूल निकल आए हैं। तो कतिपय, कतिपय माने हो गया कुछ, और कुसुम माने होता है पुष्प, और उद्गम माने होता है उत्पत्ति, है कि नहीं। तो कतिपयानि कुसुमानि उत्पत्ति यस्मिन, है कि नहीं, उद्गम यस्मिन, जिसमें कुछ पुष्प निकल आए हैं, ऐसे जो कदम्ब है, ऐसे अयम कदम्ब, यह जो कदम्ब है जिसमें कुछ कुछ फूल निकल आए हैं, ऐसे अयम कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब प्रियतमया परिवर्धित आसीत, प्रियतमा के द्वारा बढ़ाया गया था। ठीक है ना, बढ़ाया गया था। इतना राम ने कहा कि बीच में सीता ने कहा कि साश्रम, आंसू के साथ कहा। अब ये सीता रो क्यों रही हैं, क्योंकि सीता के पुत्र का परिचय हो रहा है, सीता के पुत्र के बारे में बताया जा रहा है, सीता को जिसने बढ़ाया, सीता ने जिसको बढ़ाया था। अब सीता के साथ उनका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए जब पुत्र के बारे में बताया जा रहा है तो एक माँ का हृदय तो रो ही पड़ता है। इसलिए सीता यहाँ पर रोने लग रही, बार बार रो रही है सीता। और साश्रम माने आंसू के साथ कहती हैं, सुष्ठु प्रतिज्ञातम आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्रेण माने आर्यपुत्र के द्वारा, सुष्ठु माने सुंदर तरीके से, प्रत्यभिज्ञातम माने पहचाना गया, प्रत्यभिज्ञातम माने पहचाना गया, आर्यपुत्रेण आर्यपुत्र के द्वारा, सुष्ठु माने बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी अच्छी तरीके से आर्यपुत्र ने प्रत्यभिज्ञातम माने पहचाना, अच्छा पहचाना। सीता बीच में ही बोल गई। अभी राम इतना बोले ही थे कि कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब प्रियतमया परिवर्धितो यम आसीत, अर्थात अयम कदम्ब, यह जो कदम्ब है, यह जो कदम्ब का वृक्ष है जिसमें थोड़े थोड़े कुसुम निकल आए हैं, ऐसे जो कदम्ब का वृक्ष है इसको प्रियतमया परिवर्धित आसीत, प्रियतमा के द्वारा बढ़ाया गया था। इतना सीता ने सुना ही तो बीच में ही सीता ने कहा, साश्रम थोड़ी आंसू के साथ कहा कि सुष्ठु प्रत्यभिज्ञातम आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र ने सुष्ठु बड़ी अच्छी तरीके से प्रत्यभिज्ञातम पहचान लिया। इसको तमसा ने इसको वासंती ने राम को नहीं बताया कि ये कदम्ब भी सीता ने बढ़ाया था, सीता ने इसको लगाया था, लेकिन इसको राम ने स्वयं से पहचान लिया। इसीलिए तो सीता ने उत्तर दिया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा पहचाना। उस मयूर को राम ने नहीं पहचाना, उसको तो वासंती ने बताया, लेकिन इस कदम्ब के वृक्ष को राम पहचान गए। ठीक है, और उसके नीचे देखिए राम क्या कहते हैं कि स्मरति गिरिमयूर एष देव्याः स्वजन इवात्रयतः प्रमोदमेति, है कि नहीं। तो एषः गिरिमयूर, एषः माने होता है यह, और गिरिमयूर माने होता है पर्वतीय मयूर। गिरि माने पर्वत और मयूर माने मोर, तो गिरिमयूर माने पर्वतीय मयूर। तो यह जो पर्वतीय मयूर है, यह जो पर्वत पर रहने वाला मयूर है, अब जो ये मयूर है वो कहाँ रहता है, जंगल में ही रहता है, उस गोदावरी परिसर में रहता है, और उस गोदावरी परिसर के अगल बगल सारा पर्वत ही पर्वत है। इसलिए पर्वत पर रहने वाला ये मयूर है। मयूर दो प्रकार के, एक मयूर जो कि उद्यान में रहते हैं, अर्थात ऐसे जगह में रहते हैं जो
आदमियों के देख रेख में रहता है, पालतू होते, जो पर्वतीय नहीं रहते, जो स्थलीय होते। तो एक स्थलीय मयूर हो गए, एक पर्वतीय मयूर हो गए। तो ये जो मयूर है वो कैसा मयूर है? पर्वतीय मयूर है, इसलिए गिरि मयूरः लिखा है। अर्थात गिरि मयूरः एषः, एषः गिरि मयूरः, यह जो गिरि पर रहने वाला मयूर है, जो पर्वतीय मयूर है, वह देव्याः स्मरति, देवी को स्मरण कर रहा है, देवी को स्मरण कर रहा है। यह गिरि मयूर देवी को स्मरण कर रहा है कि नहीं? देव्याः, यहाँ पर देखिए देव्याः में षष्ठी दिख रही है ना आपको, देव्याः, देवी शब्द से। लेकिन यहाँ कर्म है, ऐसा क्या समझना है आपको? यहाँ कर्म समझना है, कर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म में षष्ठी आई है। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि सूत्र है, अधिगर्थ दयेशाम, अधि उपसर्ग पूर्वक जो इक धातु है, इक स्मरणे धातु, तो इक स्मरणे धातु के अर्थ वाले जो धातु हैं, अर्थात स्मरणार्थक जो धातु हैं, तो ऐसे स्मरणार्थक धातु का प्रयोग रहने पर जो कर्म है उसमें षष्ठी हो जाती है, कर्मणि षष्ठी से आती, कर्म में षष्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर चूंकि स्मरति का प्रयोग है ना, तो स्मरति स्मरणार्थक धातु है कि नहीं है? स्मृ स्मरणे धातु ही है, तो स्मरणार्थक धातु है, इसलिए स्मरणार्थक धातु का प्रयोग रहने पर जो कर्म होता है उस कर्म में षष्ठी हो जाती है। तो ये कर्म है, इसमें षष्ठी हो गई। लेकिन इसका अर्थ बोध करेंगे तो कर्म समझ कर ही करेंगे, इसलिए कर्ता ने कर्म को आपको यहाँ अर्थ करना है। तो देव्या माने देवी को, ऐसा अर्थ करना है। भले वो षष्ठी दिख रही है लेकिन षष्ठी का अर्थ नहीं रहेगा, कर्म में चूंकि षष्ठी हुई है इसलिए कहते हैं इसको कर्मार्थे षष्ठी, कर्म के अर्थ में षष्ठी हो गई, है कि नहीं? द्वितीयार्थे षष्ठी, द्वितीया के अर्थ में षष्ठी है कि नहीं? कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं, जैसे कारकम, वहाँ क्या लिखा है? कारके, तो वहाँ पर प्रथमार्थे सप्तमी है, अर्थात प्रथमा के अर्थ में सप्तमी है। तो जहाँ जहाँ कारक के का अधिकार जाता है वहाँ हम लोग कारके नहीं कहते, हम लोग कारकम कहते हैं। जैसे हमने कहा कर्तुः क्रियया यत् आप्तुम इष्टतमम तत्कारकम कर्म संयम स्यात्, तत्कारके ये नहीं कहते, लेकिन अधिकार तो कारके का ही आता है। तो हम कारकम क्यों बोल देते हैं? क्यों? क्योंकि वो प्रथमार्थ सप्तमी है, प्रथमा के अर्थ में सप्तमी लग गई है। समझना आपको, प्रथमांत है, कारकम कारकम ऐसा समझना है। उसी तरह यहाँ पर क्या हुआ है कि कर्म में षष्ठी आ गई है, यहाँ पर देवी होना चाहिए लेकिन कर्म में षष्ठी आ गई है तो देव्या लिख दिया, लेकिन समझना आपको कर्म ही है, अर्थात देवी कर्मकम, ऐसा आपको बोध करना है कि नहीं? तो देवी को ऐसा अर्थ करेंगे, तो देवी को स्मरति माने स्मरण कर रहा है। कौन? तो एषः गिरि मयूरः, यह जो पर्वतीय मयूर है वह देवी को स्मरण कर रहा है। राम कैसे समझ गए कि देवी को स्मरण कर रहा है भाई? अब मयूर ने तो बताया नहीं आकर के कि मैं देवी को स्मरण कर रहा हूं, वो तो बोल रहा है, वो तो कूज रहा है, और वो ऐसी वाणी है जो अस्पष्ट वाणी है कि नहीं? तो राम कैसे समझ गए? तो राम समझ गए, ऐसे समझ गए, उसको देखिए कि यतः माने क्योंकि, यतः माने होता है क्योंकि, एषः गिरिमयूरः, यह गिरिमयूर जो है वह देव्याः स्मरति, देवी का स्मरण कर रहा है। यतः माने क्योंकि, क्यों स्मरण कर रहा है? तो उसी को बता रहे क्योंकि अत्र, अत्र माने कदम्बे, इस कदम्ब के वृक्ष पर, अत्र माने होता है यहाँ पर, तो अत्र माने कदम्बे, इस कदम्ब के वृक्ष पर, स्वजनः इव, स्वजन की तरह, अपने जन की तरह, परिवार की तरह, प्रमोदम एति, एति माने प्राप्नोति, एति ये क्रिया है, एति क्या है? क्रिया। तो एति का अर्थ होता है प्राप्नोति, इड़गतौ धातु से एति बनता है, एति इतः यन्ति, ऐसा रूप चलता है ना। तो एति माने होता है प्राप्नोति, प्राप्त कर रहा है। क्या? तो प्रमोदम, प्रमोदम माने होता है खुशी को, हर्ष को, आनंद को। तो प्रमोदम एति माने हर्ष को प्राप्त कर रहा है। कौन? तो गिरि मयूरा, है कि नहीं? एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा जूम कर दें। तो देखिए एषः गिरिमयूरः, यह जो गिरिमयूर है, यह जो पर्वतीय मयूर है, वह प्रमोदम एति, आनंद को प्राप्त कर रहा है, खुशी को प्राप्त कर रहा है। यहाँ भी प्रउपसर्ग पूर्वक मुद हर्षे धातु है, तो बड़ी प्रकृष्ट रूप से खुश हो रहा है,
प्रकर्ष बहुत अधिक उसको खुशी हो रही है। एति माने प्राप्नोति, तो प्रमोदम एति माने प्रमोदम माने हर्षम खुशिम, एति माने प्राप्नोति प्राप्त कर रहा है, खुशी को प्राप्त कर रहा है। कहाँ पर? तो अत्र इस कदम्ब के वृक्ष पर, इस कदम्ब के वृक्ष पर बड़ी खुशी को प्राप्त कर रहा है। तो मानो स्वजनः इव, अपने जन की तरह, अपने जन की तरह खुशी को प्राप्त कर रहा है, अपनी जन की तरह खुशी मना रहा है। जैसा ऐसा लग रहा है कि मानो इसके अपने लोग हैं। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि एषः गिरिमयूरः, यह जो पर्वतीय मयूर है वह देव्याः स्मरति, वह देवी का स्मरण कर रहा है, देवी को याद कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने भाई के पास आया है, और अपने भाई के पास आया है तो अपने परिवार, जब दो भाई आपस में मिलते हैं, दो भाई बहन कोई भी परिवार के यदि दो सदस्य मिलते हैं तो अपने परिवार के बारे में चर्चा अवश्य करते हैं। यदि दो भाई मिले तो जरूर पूछेंगे कि हमारी बहन कैसी है, हमारी माता जी कैसी, हमारे पिता कैसे, हमारे नाना कैसे, हमारी नानी कैसी, जरूर। उसी तरह जब यहाँ मयूर आया है कदम्ब के पास, अपने भाई के पास, तो अवश्य वो पूछता होगा उस कदम्ब से, उस भाई से, कि हमारी माता सीता कैसी है कि नहीं। इसलिए राम समझ गए और कह रहे हैं कि एषः मयूरः देव्याः स्मरति, यह मयूर देवी का स्मरण करता है, स्मरण कर रहा है, स्मरण कर रहा है। यतः माने क्योंकि अत्र इस कदम्ब के वृक्ष पर स्वजनः इव, अपने जन की तरह, प्रमोदम एति, खुशी को प्राप्त कर रहा है। जैसा ऐसा खुशी उसको हो रही है जैसे मानो कि परिवार से वो मिल गया है, और इस कारण से निश्चित रूप से उस परिवार को बसाने वाली जो सीता है, ऐसी सीता देवी को वह स्मरण कर रहा है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, राम कह रहे हैं। ठीक है ना। तो ये श्लोक आपको अच्छे समझ में आ गई कि कतिपय कुसुमोद्गमः जो कदम्बः, कतिपय माने कुछ, कुसुम माने पुष्प, उद्गमः माने निकल आए हैं, ऐसा जो यह कदम्ब है। अयम कदम्बः, यह जो कदम्ब है वह प्रियतमया परिवर्धितः आसीत, वह प्रियतमा के द्वारा ही बढ़ाया गया था। तो बीच में ही सीता ने कहा, शास्त्रम आंसू के साथ कहा कि सुष्ठु प्रत्यभिज्ञातम आर्यपुत्रेण, अर्थात आर्यपुत्र ने सुष्ठु बड़ी अच्छी तरीके से प्रत्यभिज्ञातम माने पहचाना। प्रत्यभिज्ञातम में प्रति उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, ज्ञा अवबोधने धातु, और उससे अक्तव प्रत्यय है। तो प्रत्यभिज्ञातम और आर्यपुत्रेण ये करता है, क्योंकि अक्तव प्रत्यय किस अर्थ में होता है भाई? या तो भाव में होगा या तो कर्म में होगा। यहाँ कर्म नहीं दिया है, इसका मतलब भाव में हुआ है। इसलिए आर्यपुत्रेण प्रत्यभिज्ञातम, आर्यपुत्र के द्वारा पहचान लिया गया। कैसे? तो सुष्ठु, बड़े अच्छे तरीके से पहचान लिया गया। सुष्ठु ये अव्यय है, सुष्ठु का अर्थ होता है सुंदरम, है कि नहीं। तो सुष्ठु बराबर सुंदरम, सुष्ठु के आगे विभक्ति नहीं आती, क्योंकि सुष्ठु ये अव्यय है। तो सुष्ठु प्रत्यभिज्ञातम आर्यपुत्रेण, है कि नहीं। इसके बाद फिर राम ने कहा कि स्मरति गिरिमयूर एषः देव्याः, एषः गिरिमयूरः देव्याः स्मरति, यह जो गिरिमयूर है, यह जो पर्वतीय मयूर है, वह देव्याः स्मरति, वह देवी को स्मरण कर रहा है, देवी को स्मरण कर रहा है। यतः क्योंकि अत्र माने इस कदम्ब के वृक्ष पर, स्वजनः इव, अपने जन की तरह, प्रमोदम एति, खुशी को प्राप्त कर रहा है। इस कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो यह अपने माता, यह अपनी माता का स्मरण कर रहा है। ठीक है ना। तो पुष्पिताग्रा नाम का छंद था इसमें। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत्, स्मरति गिरिमयूरः एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। अयुजि न युगरे फतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्राः। इस तरह का उसका लक्षण होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग 20 श्लोक तक पढ़ लिए, आज हम लोग 2 श्लोकों को पढ़े।